हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टीचर। तो आज हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप का एक सैंपल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपको किसी कॉलम में जैसे पूछते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं इस कॉलम में क्या होना चाहिए, तो वो मैं सारे इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप इसे सैंपल के नज़रिए से देखें। तो पार्ट ए को फिलअप करते हैं, फिर पार्ट बी को फिल करेंगे। तो पार्ट ए को पहले इस वीडियो में आज एंड कर देंगे, पार्ट ए को फॉर्म फिलअप करेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी को फिलअप करेंगे। तो ये आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपने अपना पीआई का एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट डाउनलोड किया था, वैसे ही लॉगिन करके आपको डाउनलोड करके ये वहीं पे मिलेगी। तो आप चेक कर सकते हो कि अभी तक अपलोड हुआ है कि नहीं। तो फुल नेम, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है आपको। ओके, तो ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ क्योंकि ये सैंपल है और इस पे मुझे और एक वीडियो बनाना है जो इंटरव्यूअर कौन से पॉइंट को ज़रूर देखते हैं, तो इसलिए मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ इसे। तो आप लोगों को पेन से ही लिखना है। और सबसे बड़ी बात ये देख लो, कैपिटल लेटर, आज थोड़ा जूम करते हैं। कैपिटल लेटर ये बहुत जरूरी है, कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज एक फोटो कलर अपना लगा लेना जो भी हो, और यहाँ पे अपना साइन कर सकते हो नीचे। तो अगर आप डॉक्टर हो तो मिस्टर काट देना, एमएस काट देना। अगर डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टर को काट देना, मिस्टर हो तो मिस्टर लिखकर यहाँ पे ही ऑप्शन दिया गया है। तो कैंडिडेट नेम जो भी हो यहाँ पे लिख देते हैं राज, कैपिटल में लिखना। लास्ट नेम कुमार, राजकुमार। चलो नाम हो गया, किसी का नाम नहीं है, ये सैंपल के नीचे। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट पूछते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर का। हाँ, तो यहाँ पे आपने फुल फुल नेम लिख लिया अपना। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी जरूरी है, तो यहाँ पे सिग्नेचर भी फोटो आप लगा कर देना नीचे फोटो के। राजकुमार जो भी हो, सिग्नेचर हमने कर दिया। तो सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर वही है C190, जो आपका ऐसा करके फॉर्मेट में है। एक सैंपल के नजरिए से 22000 लिख दिए सैंपल के तरीके से। तो वही है ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है एडमिट कार्ड में, पीआईटी के फॉर्म में एंड स्कोर कार्ड में, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, कुछ अलग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अच्छा, नेम ऑफ द प्रोग्राम सिलेक्टेड, तो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। एक जैसे कि आप लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आप 3 कोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ तो 3 डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, ए बी जो भी हो, यानी कि तीनों का फॉर्मेट ए फॉर्मेट बी के लिए एक एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्मेट ए बी का, और दूसरे के लिए भी फॉर्मेट ए बी। नहीं, ऐसा मत करना कि पार्ट ए ही लिख के चले गए, तो पार्ट बी भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, पार्ट बी को भी फिलअप करेंगे, अभी पार्ट ए को करते हैं। नेम ऑफ द प्रोग्राम सिलेक्टेड, जिसमें आप सिलेक्ट हुए, एग्जाम्पल की तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में लिख दे रहा हूँ। ओके, कैपिटल में लिख दिया हमने मैनेजमेंट। हाँ, रेसिडेंशियल एड्रेस, तो ये जो भी हो सकता है आपका, लिख देना जो भी हो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, ये जो भी लिख सकते हो। हाँ, पिन कोड अपना जरूर लिखना है, 888888 लिख दिया हूँ सैंपल की तरीके से। और हाँ, स्टेट आपका जरूरी है लिखना, स्टेट में महाराष्ट्र डाल दो। ओके, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, जो भी हो एग्जाम्पल के तरीके से। हाँ, इधर फादर का नंबर होना चाहिए आपका, और इधर आपका कैंडिडेट मोबाइल नंबर, जो आपने टिस में रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने कैंडिडेट का मोबाइल जो आपने डाला था वो डाल देना। जो फादर की है नंबर, मोबाइल नंबर, वो भी डाल देना यहाँ पे। ईमेल, ठीक है, ईमेल आप खुद की ईमेल होनी चाहिए,
जिससे आप रजिस्टर्ड किए थे, ठीक है, जो आपने टीस में रजिस्टर किया था वही ईमेल डाल देना। लैंडलाइन टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड ज़रूरी नहीं है डालना, है तो डाल देना, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जो आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, स्कोर कार्ड में भी, पीआईटी एनपीआई कॉल लेटर में भी आपने तो स्टेट अपना एप्लीकेशन में फिलअप ही किया था, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप, अपना जो भी हो। यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र डाल देते हैं। हो गया। अब ये पॉइंट में क्वेश्चन करते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन, इसको जूम करते हैं। हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो क्या आपने किसी और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है? तो दिस ईयर आपने किसी के लिए अप्लाई किया हो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, या दिस ईयर के बारे में ही बताना है। जैसे कि आपने कैट के लिए भी फॉर्म किसी किसी स्टूडेंट ने फिलअप करके रखते हैं, स्पेशली जो एचआर में सिलेक्ट होते हैं, या कोई अदर कोर्स के भी जो स्टूडेंट है, कोई सा भी अदर यूनिवर्सिटी में आप अगर अप्लाई किए हो तो यस किए हो, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि हाँ मैंने किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया है। नो तो नो के लिए नो टिक करके ब्लैंक, यस है तो हाँ मैंने डीयू के लिए अप्लाई किया है या आईआईटी बॉम्बे के लिए अप्लाई किया, जो भी हो इसके बारे में डिटेल बता सकते हो कि आपने इस यूनिवर्सिटी में दिस कोर्स के लिए आप सिलेक्टेड हो या अप्लाई किए हो, बता सकते हो। अगर नहीं है नो और पूरा ब्लैंक रहेगा ये 6 नंबर कॉलम, अगर आपने किसी और अदर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किया हो तो, ठीक है। इतना दूर तक चले आए। इस पॉइंट के बारे में स्टूडेंट बहुत मुझसे पूछ रहे थे, तो अगर आपने अदर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया हो तो अप्लाई कर देना, स्पेसिफाई कर देना, डिटेल बता देना, नहीं किया हो तो ब्लैंक छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की। तो 7 नंबर कॉलम देखते हैं पार्ट ए की, तो इसको भी थोड़ा जूम करते हैं। तो 7 नंबर कॉलम आ जाओ, फैमिली बैकग्राउंड। 7 नंबर कॉलम को हम देखते हैं, क्या है हमारा? फैमिली बैकग्राउंड मेंबर हु आर अलाइव, ठीक है। हु आर अलाइव के बारे में समझ गए आप लोग ने। ओनली फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। इफ डिपेंडेंट ऑन हिम, अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो तो यहाँ पे आप बता सकते हो। तो नेम ऑफ द फैमिली नंबर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ही डिपेंडेंट होंगे अपने फादर पे, ऐसा नहीं है। जो अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो डिपेंडेंट ही हो अपने फादर में, इतना तो बेसिक सा नॉलेज है। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो डिपेंडेंट नहीं हो, अनएम्प्लॉयड हो तो डिपेंडेंट हो अपने फादर में। यानी कि जिसका जॉब कुछ नहीं है, जो अभी फ्रेशर्स है, अभी तो आप अपने फादर पे डिपेंडेंट हो, तो फादर का नाम लिख के जो भी हो, फादर राम कुमार लिख देते हैं यहाँ पे हम। रिलेशनशिप में फादर, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिख दो, बीए। अगर फादर जो भी हो, आपके फादर के जो भी हो, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, जो भी हो आप मेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएट वाले ही फादर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाले, 10th और 12th जो भी हो। ऑक्यूपेशन क्या हो, बिजनेस है, सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी हो, यहाँ पे आप लोगों ने आपके फादर का ऑक्यूपेशन डालना है। फादर की मंथली इनकम 30,000, 50,000, 50,000 डाल देते हैं, ओके। जितना भी मंथली इनकम हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ऑक्यूपेशन में बिजनेस, फार्मर, सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, जो भी हो, अदर जो भी बिजनेस हो आप डाल सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी, या कुछ और जानकारी अपने
फैमिली मेम्बर या आपके रिलेशन में जो फादर लग रहे हैं उनके बारे में कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो फादर पे तो सभी अभी डिपेंडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट डिपेंडेंट होंगे, जिनको डिपेंडेंट नहीं है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मदर को भी डाल सकते हो, अगर अगर आप मदर पे डिपेंडेंट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, 7 नंबर पॉइंट खत्म हो गया। अब 8 नंबर पॉइंट पे जूम करते हैं हम लोग। इफ यू आर एम्प्लॉयड, तो सबसे पहली बात, जो एम्प्लॉयड है उन्हीं के लिए ये 8 नंबर कॉलम है। जो अनएम्प्लॉयड है, जिनकी कोई जॉब नहीं है अभी या फ्रेशर्स, तो उनके लिए ये कॉलम नहीं है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हो, अगर नहीं एम्प्लॉयड हो यानी कि कोई जॉब नहीं है आपके पास या आप काम नहीं करते हो कोई, तो ये आपको कुछ इसको टच नहीं करना है। ठीक है, अगर हाँ, अगर आप एम्प्लॉयड हो, how will you ensure attending classes and also field work? Please tick any of the following. अगर हाँ आप एम्प्लॉयड हो और कैसे आप अटेंड करोगे क्लासेस एंड फील्ड वर्क, तो आपको यहाँ पे कोई सा भी चारों में से पॉइंट पे टिक करनी है। ठीक है, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहेगी तो आपको पता है ना, कैंसिल हो जाती है, एक्सेप्ट नहीं की जाती है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो लोग एम्प्लॉयड है उनके बारे में तो जरूर इस पे किसी पे टिक करना है। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। योर एम्प्लॉयर विल ग्रांट यू स्टडी लीव, ड्यूटी लीव टू दिस पीरियड। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट, तो पहला नंबर ही पॉइंट को हम टिक कर देते हैं। यू विल यूज योर पर्सनल leave vacation slots to attend classes in this period. You will have to lose pay for the period. It will pose difficulty and you have not yet worked out how to manage this. तो इनमें से चारों में से जो भी आपको सही लगता है एक आपको जवाब रखनी है। तो जिनको लगता है कि उनका लूज पे फॉर दिस पीरियड, तो वो लूज पे ही क्लिक करें। ठीक है, क्लियर। इनकम्प्लीट नहीं रखना, जो एम्प्लॉयड है उनको, अनएम्प्लॉयड है उनको ये इनसे इन कॉलम को टच नहीं करना है। अब आते हैं 9 नंबर पॉइंट में। 9 नंबर पॉइंट क्या है? प्लीज इंडिकेट हाउ यू विल मीट योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। तो आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, जब एमए की 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो आप अपने खर्चों को इंडिकेट करो कि कैसे आप, कहाँ से आपका फंड आएगा, कितना आएगा, तो वो भी आपको बताना ज़रूरी है। तो पता नहीं ये इनसे इनको क्या जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो अब सेल्फ फंड कर रहे हो, जैसे कि एम्प्लॉयड पर्सन सेल्फ फंड भी कर सकते हैं, तो सेल्फ लिख देना। अगर आप तो डिपेंडेंट हो फादर पे, तो यहाँ पे आपके फादर ही करेंगे या अंकल करेंगे, जो भी हो, तो फादर का नाम लिख देना। सैंपल की तरीके में मैं एक फादर के नाम पे एक लिख दे रहा हूँ। रिलेशनशिप क्या है? फादर है। ठीक है, अमाउंट एक्सपेक्टेड पर मंथ 5000। ये 5000 भर मत देना, ये आपकी क्या अमाउंट एक्सपेक्टेड करते हो उसी हिसाब से भरना। किसी का 5000 नहीं रहेगा, किसी का 2000 रहेगा, किसी का 10000 रहेगा। तो ये अपने जानकारी के मुताबिक ही भरना। पीरियड फॉर विच इज एज्योर्ड 2 ईयर्स, तो लिख देना। मैं गलती कर चुका हूँ, वाई को स्मॉल लेटर में लिख दिया, लेकिन सभी को कैपिटल में भरना है। तो ये मैं गलती किया हूँ आपको बताने के लिए। और यहाँ कट मत डालना, सीधा फॉर्म को दोबारा प्रिंट करके आप फिर से कैपिटल में लिखना। तो जितना कट वट क्लियर लिखना चाहिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कट वट नहीं चाहिए, न्यू प्रिंट करवा लेना। ठीक है, 2 ईयर, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, आधार कार्ड, मुझे नहीं लगता दिस ईयर आधार कार्ड ये कॉलम रहेगा या पैन कार्ड का। तो
ये प्रीवियस ईयर का है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो डिटेल दिस ईयर में नहीं रह सकता है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ये पार्ट ये हम लोग फिलअप कर रहे हैं, पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अच्छा, आ जाते हैं ये लास्ट पेज, आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज को देखते हैं। डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। इधर हम लोग पढ़ते हैं, आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन एंड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके, इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। तो देखा था ना, मैंने आपको बोला था ना, कंप्लीट फिलअप करना है, इनकम्प्लीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो पार्ट बी का नेक्स्ट वीडियो आएगा। इज कंप्लीटली and accurate. I have not been disqualified by any university or other institution from appearing for any examination or from seeking admission for any program of study, ठीक है। इस पे आप डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस पे साइन करना है आपको नीचे में। I will be appearing for final year examination of my bachelor degree under, तो ये जो लोग बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो ये कॉलम नहीं है, क्योंकि इफ इट इज एप्लीकेबल लिखा है। जिनको एप्लीकेबल नहीं हो तो ये ब्लैंक छोड़ देना। इफ एप्लीकेबल है तो उनको लिख देना अपना कि हाँ मैं अपना फाइनल ईयर का डिग्री 10+2+3 में, ऐसा नियम से है, या 10+2+4 भी होते हैं फाइनल ईयर की डिग्री। जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनके लिए ये कॉलम है। जो पास आउट है उनको नहीं ज़रूरत है भरना। फिर आ जाते हैं, आई एग्री दैट द इंस्टीट्यूशन हैज़ द राइट टू कैंसल माई एडमिशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड और विड्रॉ द डिग्री अवॉर्डेड टू मी if institution find that the information in this application is incorrect, ठीक है, incorrect कुछ नहीं होनी चाहिए, और misleading at any point of time. I also agree that on being admitted I shall abide the rule of attendance requirement. The attendance की बात अभी से कर दी जा रही है, discipline conducted hostel etc of the institution, and any modification to the rule as may be made from the time to time after my admission. तो इतनी अच्छी सी पॉइंट लिख दी गई है। आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है, कहाँ पे है आप। प्लेस में खुद की प्लेस होनी चाहिए। मैं एग्जांपल की तरह मुंबई भर दे रहा हूँ, ठीक है। डेट जो भी हो, डेट 28/2/2019, सिग्नेचर राजकुमार। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका। पार्ट बी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसे जरूर देखना, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी दोनों आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है और मिस नहीं होना चाहिए आपका कुछ भी पॉइंट। तो सिंपल तरीके से मैं बता दिया हूँ। ये भी वीडियो आएंगे नेक्स्ट में, आपके पार्ट बी के भी वीडियो आएगा, और नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट इंटरव्यूअर पक्का जो देखते हैं आपको पढ़ेंगे जरूर से जरूर फॉर एवरी कोर्स प्रोग्राम में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा।